मीटिंग होगा। बिल्कुल। डॉक्टर वशिष्ठ, आपसे भी समझना चाहेंगे, जब हम जिस तरह से एम्बेसडर चक्रवर्ती ने बताया है कि जो भारत की भूमिका इसमें किस वजह से इतनी महत्वपूर्ण है, और क्या आपको लगता है कि भारत जो है अब इस दिशा में एक विकल्प प्रस्तुत करने की स्थिति में आता जा रहा है? लगातार जिस तरह से भारत क्रिटिकल मिनरल्स पे फोकस कर रहा है, चाहे इस जो मिशन 2025 में शुरू किया गया उसकी बात हो, उससे पहले के कदम हो, और इस बार बजट में भी देखते हैं तो खासा फोकस रखा गया है। नहीं, मैं काफी हद तक सहमत हूँ रंजन सर की बात से। बट मेरा मानना ये है कि जो अभी हालात हैं क्रिटिकल मिनरल को लेके वैश्विक स्तर पे, इतनी ज्यादा डिपेंडेंस है चाइना पे कि जितनी भी कंट्रीज हैं उनको आपस में सहयोग करने की जरूरत है। कोई भी एक कंट्री इस स्थिति में नहीं है कि वो एक विकल्प बन के उभर जाए। जैसा रंजन सर ने अभी बोला कि 90% 80% रेयर अर्थ में जो प्रोसेसिंग है वो चाइना कंट्रोल करता है। चाइना के पास जो रिजर्व है, जो वर्ल्ड रेयर अर्थ का रिजर्व है, ग्लोबल रिजर्व, उसका सिर्फ 33% है। पर जब बात आती है उसकी प्रोसेसिंग की तो 80-90% के आसपास प्रोसेसिंग अभी भी वो कंट्रोल करता है। तो अभी कोई भी देश इस स्थिति में नहीं है कि जो अकेला विकल्प बन सके। इसीलिए जो वैश्विक स्तर पे सभी कंट्री, जो भी एक डेवलपिंग तेजी से विकास करने वाली कंट्री है और जो ऑलरेडी विकसित कंट्री है जहां पे रेयर अर्थ मिनरल्स की डिमांड है, चाहे वो डिजिटल सिस्टम प्रोड्यूस करने के लिए हो, चाहे क्लीन एनर्जी सिस्टम प्रोड्यूस करने के लिए हो, तो उनमें एक होड़ लगी है कि किस तरह से ये डिपेंडेंसी कम की जाए। क्योंकि चाइना बार बार दिखा चुका है कि वो अपने इस क्रिटिकल मिनरल पे जो उनका कंट्रोल है उसको एक वेपन की तरह यूज करेगा अपने पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये 2010 से शुरू हुआ था जब पहली बार उन्होंने जापान के अगेंस्ट रेयर अर्थ को एक वेपन की तरह यूज किया था। उसके बाद जापान ने काफी हद तक लीड लिया था एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ रेयर अर्थ डेवलप करने के लिए। जापान ने हमारे साथ भी एग्रीमेंट साइन किया था क्योंकि 5% जो रेयर अर्थ रिजर्व्स हैं वो हमारे पास है विश्व के। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किया था। पर 2019 के बाद से, जब से ये ग्रेट पावर राइवलरी बढ़ी है, ये और चीजें पनप के आई हैं और अभी और कंट्रीज भी जो है इसका पार्ट बन रही है। तो नो डाउट इंडिया ने जो पिछले 2-3 साल में हमने देखा है क्रिटिकल मिनरल मिशंस के साथ, और अभी अब जो रेयर अर्थ मैग्नेट को इतना फोकस किया है, क्योंकि जो क्रिटिकल मिनरल है उसका पूरा एक सप्लाई चेन है, आपको पूरा डेवलप करना पड़ेगा। तो भारत बहुत गति से इस दिशा में कदम उठा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पे खासकर फोकस है। जो हमारी आईआईटीज हैं और जो इस तरह के रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उनको काफी अच्छा अनुदान दिया गया है कि वो अल्टरनेट जो न्यू टेक्नोलॉजी है उस प्रोसेसिंग की वो डेवलप करें। तो अभी जो वैश्विक स्तर पे जो सारी हलचल है वो ये है कि किस तरह से जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं वो एक साथ आके एक अल्टरनेटिव सप्लाई चेन क्रिटिकल मिनरल की खड़ी करें, और उसमें भारत का एक इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। और भारत ना सिर्फ इसमें एक अल्टरनेट प्रोवाइड करेगा, बट भारत इससे बहुत गेन भी करेगा, क्योंकि भारत के पास भी बहुत सारे मिनरल ऐसे हैं जो हमारे पास उतने रिजर्व नहीं है, हम डिपेंड करते हैं। तो जो ये कॉपरेशन है ये भारत के लिए बहुत अच्छी सुनहरी अपॉर्चुनिटी है, जिसको हमें चाहिए